टिकटॉक पर निकाह। मेरी एक बहन ने टिकटॉक पर एक वीडियो देखी। वीडियो में एक कागज़ पर 3 दफ़ा लिखा हुआ था कबूल है, कबूल है, कबूल है। वीडियो बनाने वाला लड़का था, इसने आगे लिखा हुआ था जिसने ये पढ़ लिया वो आज से मेरी। होलसेल के हिसाब से निकाह हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, बेफिक्र रहें। इसलिए कि ईजाब व कबूल जिस मजलिस में हो वो एक ही मजलिस होनी चाहिए और ईजाब और कबूल को उस वक्त 2 गवाह या एक मर्द 2 औरतें सुन रहे हों। तो यहाँ ईजाब पर गवाह नहीं है और कबूल भी इन्होंने इस नीयत से नहीं कहा कबूलने की नीयत से, बल्कि वो इबारत पढ़ के सुनाई है अब्बा को। ऐसे जैसे कोई भी चीज़ लिखी, जैसे कहीं तलाक लिखी हुई है, कहीं किताब में लिखा हुआ है मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, और एक आदमी पढ़ने लगे मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तो वो तो इबारत पढ़ रहा है ना, उसका मसला ये थोड़ी है कि मैं वाकई दे रहा हूँ। तो ये निकाह नहीं होगा, इसे इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर प्यार में पैसों की अहमियत ना होती तो हर कहानी में लड़की के ख्वाबों में कोई राजकुमारी क्यों आता है? कभी सुना है मेरे सपनों का मजदूर बारात लेकर आएगा? कभी सुना है आपने? वीडियो बनाने वास्ते कैमरा अच्छा नहीं चाहिए मियाँ जी, कैमरे के सामने वाला भी ब्रांड होना चाहिए। डॉक्टर शेख मुझे कुछ बताएं, मैं 100 साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ। डॉक्टर शेख मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हो? जी डॉक्टर शेख। सिगरेट पीते हो? नहीं। पेट भर के मजे मजे के खाने खाते हो? नहीं। किसी खूबसूरत लड़कियों से बातें करते हो रात को? बिल्कुल नहीं। तो तू 100 साल जिंदा रह के की करना है? मर जाए इहदे नालों ते चंगा है। ओ डॉक्टर शेख। मिलीनेरो, ये अजीम साहब हैं, 10,000 इनके एम्प्लॉइज हैं। जोल्टा जो बिजली के बाइक्स बनाते हैं और मुख्तलिफ जो कंपनी चलाते हैं उनके ये चलाने वाले हैं, इनकी सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बजाज चाय वाला बिल्कुल सही कहता है कि एग्जैक्टली आपको यूनिवर्सिटी में और किसी भी अदारे में डिग्री लेके कुछ नहीं मिलता। जो आज का नया निज़ाम चल रहा है, जो इनोवेशन आज की दुनिया में चल चुकी है, उसके साथ एक ही हल है कि आप अपने बच्चों को बहुत जल्द जो है जो रियल वर्किंग है उसमें लेके एजुकेशन दें। ये मेरा बेटा है, यहाँ पे बहुत जल्दी इसकी शादी भी होगी। आज माशाल्लाह 20 साल का हो गया है। इसके 3 बच्चे हैं और उससे बड़ी चीज़ ये है कि ये 5 लैंग्वेजेस जानता है। चाइनीज़ भी लिखनी पढ़नी जो नॉर्मल लोगों को नहीं आता, नेटिव लैंग्वेज की तरह बोलता है। उससे बड़ी चीज़ ये है 3 कंपनीज़ को रन कर रहा है। इस वक्त जो है इसने टारगेट बनाया है कि 27 ईयर तक मैं उसको $1 बिलियन पे ले जाऊँगा इंशाल्लाह। मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। भाई सानू मोटरसाइकिल लै दे हुण। बेटे अल्लाह ने लत्तां क्यों दित्तियां ने? एक गेयर लाण कान, एक ब्रेक लाण कान। ऑर्डर ऑर्डर, आज रात 9 बजे तेनू फांसी है। 10 तेरी आखिरी ख्वाहिश की है? मैनू एडे एडे वाल रखण दे। पता नहीं व्हाट्सएप नू की बने। उस्ताद व्हाट्सएप चला लेने? उस्ताद आपे ही चलाना ही, मैं तेरे पीछे बह जासा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैसेजेस जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी मैसेजेस थे कि प्रोटीन खाने से बंदा मरता नहीं है। बंदा तो वैसे चर्स पीने से भी नहीं मरता, कोकीन से भी नहीं मरता, क्रिस्टल यूज़ करते हैं उससे भी नहीं होता, आइस करते हैं उससे भी नहीं होता, डांसिंग पील खाते हैं उससे भी नहीं होता, हम व्याग्रा खाए जाते हैं उससे भी नहीं होता। ये बात ये नहीं है, मरने मराने की नहीं है। बात है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। कुछ कह रहे हैं जी प्रोटीन और स्टीरॉयड में फ़र्क तो पहले कर लें। भाई प्रोटीन में स्टीरॉयड चल रहे हैं, स्टीरॉयड में प्रोटीन चल रहे हैं, गुजरांवाला में बन रहे हैं, मियाँ वाली में बन रहे हैं, सरगोदा में बन रहे हैं। लेबल इधर से उर्दू बाजार से लगते हैं, ऊपर वो आ जाता ऊपर लिखा हुआ ब्रांडेड है जी। ये ऐसा नहीं है। आप अपने यहाँ के साथ जुल्म मत करें। मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि जो ये यूज़ करवा रहे हैं इन्हें ये ख़त्म करवा दें, क्योंकि 8-10 साल के बाद, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बाद जब इनकी शादी होती है तो शादी के बाद इनके जो वाई सेल हैं वो अंदर से इस हीट की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। वो आगे से अपनी जनरेशन, अपनी ब्रीड पैदा ही नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजली का कनेक्शन काटने से पहले घर वालों को 10 दिन पहले इतला देना ज़रूरी होता है, और अगर बगैर इतला के बिजली का मीटर काट दिया जाए तो आप वापदा वालों के खिलाफ चोरी का पर्चा करवा सकते हैं। मेरे को आज भी याद है जब मैं स्टेज पर कभी कभी बोल देता हूं तो कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने बोला मैं जहाज़ लूंगा तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया।
मैंने बोला कि मैं रोल्स रॉयस लूँगा तो लोगों ने मजाक उड़ाया। जब मैंने बोला मैं घर बनाऊँगा तो लोग हंसे मेरे ऊपर, और अपने ही हंसते हैं, बाहर वाला नहीं हंसता कोई। तो उनकी हंसी मेरे लिए टॉनिक का काम करती है। मैं उनकी हंसी से बैठता नहीं हूँ। जब मुझे समझ में आता है कि ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है 4 लाइनें, तो मैं 5 प्लान फालतू दिखाता हूँ अगले दिन। यार इतने मोटे और पतले होने की कोशिश क्यों नहीं करते? भाई यार मोटे होने के फायदे ही बहुत हैं। कैसे? रास्ता लंबा हो, गाड़ी एक हो और बंदे 6 हो, तो फिर सारे यही कहते हैं यार इस मोटे को आगे बिठाओ। दोस्तों, हम सफर पे जा रहे हैं। मेरी बात एक गौर से सुनो। किसी गैर महरम लड़की पर नजर नहीं डालनी आपने, और गलती से भी अगर किसी गैर महरम लड़की पर नजर पड़ जाए तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है आपने। अस्तगफिरुल्लाह। किधर है किधर है किधर है किधर है? मंगवा लेते हैं वीरे। 11 Pro Max है? हाँ जी वीरे, तो एक कॉल ते करा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। जा यार इस्त्री लेके आ। अच्छा भाईजान। ओ की करनी हूँ एदे वट करने। 2 शादियां करने के ख्वाहिशमंद मर्द हजरात के लिए खुशी की खबर है कि निकाह बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है और अब 2 शादियां करना लाजमी करार दे दिया गया है, और दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं होगा। इसका इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। आपको पता है आपको लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोना चाहिए। और छड्डो जी मदस्तान, जब आप राइट साइड पे करवट लेके सोते हो तो आपके मैदे की पोजीशन इस तरह होती है और उसका सारा का सारा एसिड उसके स्फिंक्टर्स के साथ लगा होता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और हार्टबर्न ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोते हो तो आपके मैदे की पोजीशन इस तरह होती है और सारा का सारा एसिड मैदे के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और हार्टबर्न कम होते हैं। कुछ समझ आई? अगली भी गई। वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए। जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन। इसने हिम्मत मारी, पढ़ना फिर चालू किया। टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये बैठ गया घबरा के। टीचर ने दूसरे को बोला तू पढ़ रहे। अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया। जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था। पढ़ दोनों सही रहे थे, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है। भाई ने गल सुनाओ आज। गल सुनाइए। एक चोर भाग गया शेख दे घर चोरी कर। ठीक है। टब्बर सारा वेड़े सुता पिया, उस उत्थे चादर बिछाई, अंदरों सामान लेने भाग गया। अच्छा। जिवें सामान लेके आया चादर गया। अच्छा। मोड़ो उस लाया कमीज। अच्छा। वो उस बिछाया। मोड़ो अंदरों सामान लेने गया, बाहर आया ते कमीज भी गया। वो बड़ा परेशान हो, गोर वाह कोई ने उस लाई शलवार अपनी। वो उस बिछाई, अंदरों सामान लेने गया, वापस आया तो शलवार भी गया। इतने जो शेख का सारा टब्बर उठ के काट डड़ा, चोर चोर चोर। उस रब नूं सौंपे, उस कहा या अल्लाह हुण फैसला तू कर, अजे मैं ही चोर हां। कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में रियाजियात के लेक्चर के दौरान बोरियत की वजह से पिछले बेंचों पर एक बच्चा सो रहा था। जब क्लास खत्म हो गई, उसकी आंख खुली तो तख्ता स्याह पर 2 सवाल लिखे देखे। इनको जुमिया काम समझकर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया और घर आकर इनको हल करने की कोशिश करता रहा। सवाल थोड़े मुश्किल थे, लेकिन रियाजी का अगला सेशन 4 दिन के बाद था। 4 दिनों में उसने 2 में से 1 सवाल को हल कर लिया। लेकिन उसे इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि अगले सेशन में टीचर ने उन सवालों पर बात करने के बजाय किसी नए मौजू पर बात करना शुरू कर दी। तो वो खड़ा होकर कहने लगा कि सर 2 सवाल जो आपने दिए थे, बहुत मुश्किल से मैंने उन 2 में से 1 का हल निकाला है, लेकिन आप उन पर बात ही नहीं कर रहे। तो इस पर सर ने चौंक कर कहा कि मैंने तो कोई काम नहीं दिया था, अलबत्ता तख्ता स्याह पर मैंने 2 सवाल लिखे थे जिनको दुनिया में आज तक कोई हल नहीं कर पाया। यही वो मनफी इत्तेकादात थे जिनकी वजह से आज तक इनको कोई हल नहीं कर पाया था कि इनको हल नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सो रहा था, अगर वो भी ये सुन लेता तो वो भी इनमें से 1 को हल ना कर पाता। ये तस्वीर हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपके पास जो कुछ मौजूद है उसे किस तरह इस्तेमाल करना है और आगे निकल जाना है और अपना एक नाम बना देना है।